नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या वाकई ये मुमकिन है कि बिना कोई लॉटरी जीते या कोई बहुत बड़ी सैलरी पाए भी कोई करोड़पति बन सकता है? हाँ, ये सवाल ही अपने आप में काफी मजेदार है। हम डेविड बैच की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के हिंदी सारांश को देख रहे हैं और ये किताब पारंपरिक सोच को मतलब बिल्कुल चुनौती देती है। पारंपरिक सोच यानी कि भाई खूब कमाओ तभी अमीर बनोगे? बिल्कुल। जबकि ये किताब कहती है कि असली खेल कमाई का नहीं बल्कि पैसे को संभालने के तरीके का है, खास तौर पर उसे ऑटोमेटिक बनाने का। ऑटोमेटिक बनाना। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है लाटे फैक्टर। ये क्या चीज़ है? हाँ, लाटे फैक्टर। देखिए, ये वो रोज के छोटे छोटे खर्च होते हैं ना, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे रोज की कॉफी हो गई, या कोई स्नैक, या कोई और ऐसी ही मतलब गैर जरूरी सी दिखने वाली चीज। अच्छा, जैसे ऑफिस जाते हुए रोज चाय समोसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर देखिए। अगर कोई रोज सिर्फ 100 रुपए भी ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है, तो मतलब साल का हुआ करीब 36,000। 36,000। हाँ, ये तो है। और 30 साल में ये सिर्फ खर्ची खर्च जोड़ें तो करीब 11 लाख बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर यही पैसा बचता और कहीं ठीक ठाक, मान लीजिए 10-12% रिटर्न देने वाली जगह पर इन्वेस्ट होता रहता, तो कंपाउंडिंग की वजह से हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। वो रकम 40-50 लाख या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती थी। तो ये छोटे छोटे सुराग ही हैं जो नाव डुबो सकते हैं, या फिर अगर बंद कर दें तो आपको मंजिल तक ले जा सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो यहीं पर फिर वो ऑटोमेशन वाली बात आती है ना, कि ये बचत अपने आप हो। एग्जैक्टली। किताब यही कहती है कि अपनी इच्छा शक्ति या याददाश्त पर भरोसा मत करो, बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बना दो। जैसे ही सैलरी आए, एक तय हिस्सा अपने आप कटकर सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। पर ये काम क्यों करता है? मतलब खुद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी आदत होती है टाल मटोल करने की। सोचते हैं महीने के आखिर में जो बचेगा वो बचा लेंगे। हाँ, और बचता कुछ नहीं है आखिर में। ज्यादातर यही होता है। ऑटोमेशन क्या करता है? वो बचत को प्राथमिकता देता है। खर्चा बाद में, बचत पहले। वो पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत है ना, वो यहाँ लागू हो जाता है। लेकिन कई लोगों को ये डर लगता है कि इससे उनके पैसे पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। क्या ये सही है? ये एक आम चिंता है, पर किताब का तर्क है कि असल में ये कंट्रोल बढ़ाता है। आप पहले से तय कर रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। अच्छा। बजाय इसके कि वो यूं ही मतलब अनजाने में छोटे छोटे खर्चों में बह जाए। तो ये एक सोचा समझा नियंत्रण है, न कि नियंत्रण का अभाव। अनुशासन आता है इससे। ठीक है। और एक और चीज जो इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो है जल्दी शुरुआत करने का फायदा, कंपाउंडिंग की ताकत। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। समय का जादू है ये। अब सोचिए, दो दोस्त हैं। एक ने 25 साल की उम्र में हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। बस 10 साल किया। 35 की उम्र में बंद कर दिया। ठीक है, 10 साल। दूसरा दोस्त, उसने 35 की उम्र में शुरू किया और वो 60 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए डालता रहा, मतलब पूरे 25 साल। तो दूसरे ने ज्यादा टाइम तक किया और ज्यादा पैसा डाला। हाँ, लेकिन आपको शायद हैरानी होगी कि 60 साल की उम्र में ज्यादा संभावना है कि पहले वाले दोस्त के पास ज्यादा पैसा जमा होगा। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ 10 साल निवेश करके? हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसने शुरुआत जल्दी की। उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए 10 साल ज्यादा मिले। ये है समय की ताकत। कमाल है। अच्छा, तो ऑटोमेटिक बचत और जल्दी शुरुआत के अलावा किताब में और किन बातों पर जोर है लंबी अवधि के लिए? हाँ, उसमें दो मुख्य बातें और हैं। एक तो है घर का मालिक होना। इसे अक्सर एक तरह की जबरदस्ती बचत माना जाता है, क्योंकि आप लोन चुकाते हुए धीरे धीरे अपनी संपत्ति बना रहे होते हैं। हाँ, इक्विटी बनती जाती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है पर्याप्त जीवन बीमा। ये इसलिए ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार और आपके जो वित्तीय लक्ष्य हैं वो सुरक्षित रहें। ये दोनों चीजें एक मजबूत नींव की तरह हैं। समझ गया। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं खुलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पैसे को अनुशासन से मैनेज करने और एक सिस्टम बनाने से खुलता है। ऑटोमेटिक बचत, ऑटोमेटिक निवेश और समय। सही कहा। ये किताब यही बताती है कि पैसों का खेल असल में आदतों का और एक सही व्यवस्था बनाने का खेल है। ये किस्मत या बहुत ज्यादा कमाई पर निर्भरता कम करके इसे एक सोची समझी धैर्य वाली प्रक्रिया बना देता है। तो डेविड बैच की किताब का सहारा एकदम साफ है। अपने छोटे खर्चों पर नजर रखो, उन्हें काबू में लाओ,
बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाओ, जितना जल्दी हो सके शुरू करो और फिर धीरज रखो। बिल्कुल। और यही वो तरीका है जिससे बिना ज्यादा तनाव लिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। तो अब ये सारी जानकारी सुनने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हर किसी के अपने रोजमर्रा के जीवन में वो लाटे फैक्टर क्या है, वो कौन सी ऐसी छोटी नियमित फिजूल खर्ची है जिसे पहचान कर ऑटोमेटिक बचत या निवेश की एक छोटी सी पर लगातार चलने वाली धारा में बदला जा सकता है।